नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानम हिम फोकस एजुकेशन पे। आज मेरा टॉपिक अगेन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म है, सामाजिक और धार्मिक सुधार है। उसका मैं भाग 3 लेकर आया हूं। जो भी नए हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि हमारे भाग 1 और भाग 2, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ज्ञानम हिम फोकस एजुकेशन नाम से हमारा जो है यूट्यूब चैनल है। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप सब जो हैं स्वस्थ होंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, सामाजिक और धार्मिक सुधार। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो यहां पर स्क्रीन में दिए गए हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, ठीक है जी। और दूसरा परमहंस मंडली की मैं बात करने वाला हूं। और तीसरा विषय में बात करने वाला हूं दयानंद सरस्वती और उनके संगठन के बारे में जिसका नाम था आर्य समाज, ठीक है जी। चलें, बिना किसी समय को वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। नाम देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके नाम के लास्ट जो है विद्यासागर से ही हमें पता चल रहा है कि एजुकेशनिस्ट होंगे, ये हाईली एजुकेशनिस्ट पर्सनालिटी होंगे, ठीक है जी। जनरली इनका नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय है। इनका जन्म 26 सितंबर 1820 में हुआ। 26 सितंबर 1820 में इनका जन्म होता है, ठीक है जी। 26 सितंबर 1820 में इनका जन्म होता है। जन्म होता कहां पर है ये सुनिएगा। एक घाटल करके GHATL घाटल सब डिवीजन है, पश्चिम बंगाल के अंदर ही एक परगना है। घाटल सब डिवीजन है। कहां पर? मिदनापुर जगह है, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल में इनका क्या होता है? जन्म होता है। GHATL घाटल सब डिवीजन, मिदनापुर, बंगाल में इनका जन्म होता है 26 सितंबर 1820 में, ठीक है जी। इनके फादर का नाम था ठाकुरदास। इनके पिताजी का नाम ठाकुरदास बंदोपाध्याय था और इनकी माता का नाम भगवती देवी था। इनकी माता का नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं, भगवती देवी था। चलिए, अब इन्होंने जन्म लिया बंगाल में। ये एक आपके पास एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, परंतु बहुत ही गरीब फैमिली है। इतने गरीब है कि एजुकेशन के लिए भी इनके पास पैसे नहीं होते थे। इन्होंने अपनी शिक्षा, अगर मैं बोलूं तो इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण कैसे की? तो स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पढ़कर, ठीक है जी। लैंप तक के जिसमें हम कैरोसिन डाल के जो फिर हम लैंप जलता है वो उसके लिए भी पैसे नहीं थे। तो स्ट्रीट लाइट के नीचे जो है बैठकर इन्होंने पढ़ाई की। तो परिश्रम किया इन्होंने दिन रात एक किए। और आज देखिए, आज ये इतिहास के पन्नों में जाने जाते हैं। आज ये इतिहास के बहुत ही प्रसिद्ध सुधारक आपके पास यहाँ पर हैं ये। परिश्रम अगर करेंगे तो दोस्तों, परिश्रम करेंगे तो सफलता हमेशा हासिल होती है और बिना परिश्रम के कुछ हासिल नहीं होगा। तो मेहनत करते रहिए। वही हमारे सामने एक आपके पास प्रेरणादायक व्यक्ति हैं, सुधारक है, नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चले सामने देखें। मैंने बोला बहुत ही गरीब फैमिली में इनका, अत्यंत गरीब फैमिली में इनका जन्म हुआ। स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर ये पढ़ा करते थे, ठीक है जी। चलिए, अब आगे की बात मैं करता हूं। मात्र जब ये 9 साल के थे, अगर मैं 9 साल की बात करूं तो 1829 में इनके पिताजी ने जो है अपने दोस्त के घर कलकत्ता भेज दिया। इनके पिताजी के दोस्त का नाम था भगवती चरण। वहां भेज दिया। वहां रहते हुए इन्होंने संस्कृत कॉलेज में 1829 में एडमिशन लिया। संस्कृत कॉलेज में देखिए, मात्र कितने साल के? 9 साल के संस्कृत कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया 1829 से लेकर कब तक?
1841 तक। 1829 से 1841 तक कितने साल तक इन्होंने पढ़ाई की? 12 इयर्स। देखिए 12 साल बहुत होते हैं। अपने जीवन के अहम 12 साल इन्होंने पढ़ाई में गुजारे। हर एक इन्होंने नॉलेज ग्रहण की, हर एक संस्कृत विद्याएं की नॉलेज ग्रहण की, इन्होंने ज्योतिष विद्या इन्होंने ग्रहण की। तो इन्होंने 12 साल इस संस्कृत कॉलेज में गुजारे अप टू टिल 1841। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। मैंने बताया घाटल सब डिवीजन में इनका जन्म हुआ। ठीक है, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, बंगाल, और काफी अत्यंत गरीब फैमिली से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा आप। ठीक है जी। चलिए अब ये मैं यहां पर एक नाम लिख रहा हूं, दीनामणि देवी करके। देखिए दीनामणि देवी। अब देखिए कि इनका विवाह कब होता है। देखिए 1834 में ईश्वर चंद्र जो है विद्यासागर बंदोपाध्याय का विवाह होता है। कब? 1834 में। देखिए 1829, 1841 इस बीच ये पढ़ाई करते हैं, उसी बीच इनकी जो है वो शादी कर दी जाती है 1834 में। मात्र कितने साल के होंगे इस समय? 14 ईयर के। और मैरिज किससे हुई? दीनामणि देवी की। अच्छा देखिए दीनामणि देवी, अगर ये 14 साल के तो ऑब्वियस ही बात है कि इनसे कम उम्र की ही रही होंगी। अब बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है जी ये। लड़की का विवाह जो 14 साल से भी कम उम्र की होंगी। तो होता क्या था कि जब लड़कियां जो है वो प्यूबर्टी स्टेज से जब वो प्राप्त कर लेती थी तो उनको उस समय के पहले ही विवाह कर दिया जाता था। कि अब ये चाइल्ड, इसे कह लें कि ऐसी प्रथा थी कि लड़कियों को जल्दी जल्दी जो था वो क्या कर दिया जाता था? विवाह कर दिया जाता था। शिक्षा जैसी कोई प्रथा नहीं थी गर्ल्स के लिए, उनको वंचित रखा जाता था। शिक्षा जैसे जो है उन विचारों से वंचित रखा जाता था। 1834 में शादी हुई दीनामणि देवी के साथ। उस समय ये मात्र 14 साल के थे। ठीक है जी। चलें 1841 में इन्होंने नॉलेज ग्रहण कर लिया। ध्यान दीजिए मैंने यहां पर एक शब्द लिखे हैं, ये एक बंगाली पॉलीमैथ थे। ही वॉज अ बंगाली पॉलीमैथ। ठीक है, ये एक बंगाली बहुज्ञ व्यक्ति थे जिन्हें बहुत, जिसे कहते हैं कि हाईली एजुकेशनिस्ट पर्सनालिटी थे ये। ठीक है जी। ही इज अ क्रूसेडर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। ये आपके पास बाल विवाह के खिलाफ थे, ये पॉलीगैमी बहुविवाह के खिलाफ थे। देखिए जब ये छोटे थे तो उन्होंने क्या देखा कि 50 साल का व्यक्ति है, 60 साल का व्यक्ति है, वो कई शादियां कर रहा है। ठीक है जी। उसको ये नहीं पता कि उसकी जो जीवन जो है वो कितना चलने वाला है, परंतु फिर भी वो शादियां कर रहा है। ठीक है जी। तो ये बहुविवाह बहुत ही प्रचलित था, इनके खिलाफ थे। एंड व्हाट ही फेवर की आपके पास विधवा पूर्ण विवाह हो। ठीक है, ये विडो रीमैरिज के फेवर में थे। देखिए ये फिलोसोफर भी थे, ये एक दार्शनिक भी थे, ये एकेडमिक एजुकेटर भी थे, ये फाइलेंथ्रोपिस्ट भी थे, ये ट्रांसलेटर भी थे, ये सोशल रिफॉर्मर भी थे। ये आपके पास बहुत ही, जिसे कहते हैं गुण संपन्न जो आपके पास व्यक्ति थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर चलते हैं। 1841 में जब इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो 1841 से लेकर 1846 तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। एक आपके पास कॉलेज है जिसका नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने अपनी सेवाएं दी किस कॉलेज में? फोर्ट विलियम कॉलेज में। ठीक है जी। एज एन हेड टू दी संस्कृत। यस, एज एन हेड टू दी संस्कृत डिपार्टमेंट। संस्कृत डिपार्टमेंट की ये हेड बनाए गए फोर्ट विलियम कॉलेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्ट विलियम कॉलेज। चलो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। 10 जुलाई 1800, क्या डेट बताई मैंने? 10th of जुलाई 1800 से लेकर कब तक? 1854 तक ये कॉलेज चलता है। ठीक है जी। ध्यान से सुनिएगा, इसके संस्थापक कौन थे? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? वेलेस्ले। भारतीय गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? वेलेस्ले। पूरा नाम
रिचर्ड वेलेस्ली। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पूरा नाम है इनका रिचर्ड वेलेस्ली। इनके द्वारा ही इस गवर्नर, भारतीय गवर्नर जनरल के समय में ही फोर्ट विलियम कॉलेज का क्या हुआ, इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है। ठीक है जी। 1796 से लेकर 1805 तक ये भारतीय गवर्नर जनरल के तौर पर काम करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसी के बारे में बताने जा रहा हूं। फोर्ट विलियम कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1800 में इसका गठन हुआ। इसका शुरुआत में इसका गठन हुआ था ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत में इसका गठन हुआ था ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट के लिए, परंतु ये ट्रेनिंग देने के लिए समाप्त कर दिया गया 1802 में। उसके बाद सिर्फ ये सिंपल लर्निंग के लिए ही चलता रहा, एक जिसे कहते हैं संस्कृत के विषय में, या सिंपल एक कॉलेज की तरह काम करता रहा, परंतु ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट की तरह इसने काम नहीं किया। 1802 में ये चीज बंद होगी, परंतु उसके बाद सामान्य तौर से काम करता रहा। कब तक? 1854 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है जी। सो फोर्ट विलियम कॉलेज कब तक सेवाएं दी? 1841 से लेकर 1846 एज अ हेड। तो कितने साल के लिए? 5 साल। अब देखिए यहां पर फिर से समझा दूं, फिर से रिपीट कर दूं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय 26 सितंबर 1820 में इनका जन्म होता है। बंगाली पॉलीमैथ हैं, क्रूसेडर हैं, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ हैं, बहुविवाह के खिलाफ हैं। ये एक दार्शनिक हैं, ये एक एकेडमिक एजुकेटर हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, ट्रांसलेटर हैं, फाइलेंथ्रोपिस्ट, मानव प्रेमी हैं। ओके। और मैंने आपको बताया कि अत्यंत गरीब फैमिली में ये पैदा हुए। 1829 से 1841 तक इन्होंने 12 साल की, देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिस समय पढ़ाई भी कर रहे थे ना, साथ साथ में ये काम भी कर रहे थे, ये लेबर वर्क भी कर रहे थे, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये अत्यंत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने दिहाड़ी जो है कर कर अपने कॉलेज की फीस दी, अपने एजुकेशन को कायम रखा, तो बहुत परिश्रम किया है इन्होंने। ठीक है जी। एक मोटिवेशन, एक हमारे लिए एक मोटिवेटर है ये। सो 12 साल 1841 में इन्होंने ज्वाइन किया एक कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज। 46 तक वहां पर इन्होंने सेवाएं दी। और फिर मैंने फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में आपको बताया। इसके गठनकर्ता कौन है? रिचर्ड वेलेस्ली हैं, जो उस समय वेलेस्ली WELLESLEY उस समय क्या थे? भारतीय गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक? 1796 से लेकर 1805 तक। ठीक है जी। मैंने आपको बताया कि ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ये 1800 में गठन हुआ। तो गठन हुआ था सिविल सर्वेंट। ठीक है जी। जो आपके पास सिविल सर्वेंट जो हैं उनकी जो है ट्रेनिंग के लिए, जो 1802 में वो ट्रेनिंग के लिए खोला तो था, पर बंद कर दिया गया। और सामान्य तौर से वैसे ही चलता रहा 1854 तक। मतलब ट्रेनिंग के लिए नहीं यूज होता था, जनरली और पर्पसेस के लिए, शिक्षा के लिए जनरली अब यूज होता था। ठीक है जी। चले, तो इसे मैं मिटा रहा हूं। सो 1846 तक अभी हमने बात की। अब होता क्या है कि 1846 में ये फोर्ट विलियम कॉलेज से इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है जी। सो 1846 में ये फोर्ट विलियम कॉलेज से इस्तीफा दे देते हैं और ये ज्वाइन करते हैं संस्कृत कॉलेज को। और ये ज्वाइन करते हैं किसको? संस्कृत कॉलेज को। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ज्वाइन करते हैं संस्कृत कॉलेज को एज एन असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर आपके पास ये आपकी अपनी सेवाएं देते हैं। 1846 में ये इस्तीफा फोर्ट विलियम कॉलेज से दे देते हैं और दोबारा से जहां पर इन्होंने 12 साल, जिंदगी के 12 साल इन्होंने बिताए, वहां पर ये अपनी सेवाएं देने जाते हैं 1846 में एज एन असिस्टेंट सेक्रेटरी। क्लियर है? अब यहां पर भी एक विशेष बात यह है कि यहां पर क्या देखते हैं कि इस संस्कृत कॉलेज में जो व्यक्ति हैं, जो जिनको रिक्रूट किया जा रहा है या जिनको परमिट किया जाता है क्लासेस के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ कौन थे? वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन थे? ब्राह्मण्स थे। ठीक है जी। अब ये देखते हुए इन्होंने बहुत आलोचना की और इन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया संस्कृत कॉलेज से। लेटर ऑन
4 साल बाद 1850 में इनसे आग्रह किया गया, विनती की गई, ठीक है, कि जनाब संस्कृत कॉलेज में, कि आप संस्कृत कॉलेज में हमारे यहाँ पर आके फिर से अपनी सेवाएं दें। सो इन्हें काफी ज्यादा आग्रह करने के बाद इन्होंने फिर से ज्वाइन किया, अगेन ज्वाइंड संस्कृत कॉलेज। इन्होंने फिर से ज्वाइन किया एज ए प्रिंसिपल। मैं फिर से बता देता हूं आपको कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1846 में ये एज एन असिस्टेंट सेक्रेटरी ज्वाइन करते हैं, परंतु वहां पर ये देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही वहां पर जो है वो सीट ग्रहण कर सकते हैं और नॉन ब्राह्मण्स को कहीं जो है वो जगह नहीं है संस्कृत कॉलेज में। वहां पर नॉन ब्राह्मण्स को एडमिट ही नहीं किया जाता, रिक्रूट ही नहीं किया जाता। इसी बात से ये जो है आपके पास रूठ कर इस्तीफा दे देते हैं, परंतु 4 साल बाद इनसे आग्रह फिर से किया जाता है, इनसे विनती की जाती है, इन समय के बीच में इनसे विनती की जाती है, अगेन ये ज्वाइन करते हैं संस्कृत कॉलेज एज अ प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये खुद ही मुखिया हैं। अब ये खुद ही मुखिया हैं तो इन्होंने अब किसके ऊपर जोर डाला, इन्होंने अब क्या किया, नॉन ब्राह्मण्स को भी एंट्री दी, इन्होंने नॉन ब्राह्मण्स को भी एंट्री दी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो खुद भी गरीब थे, ठीक है जी, और आज इस उपाधि तक पहुंचे, प्रिंसिपल तक की उपाधि, तो बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही कठिन परिश्रम करके ये इन्होंने यहां तक किया। तो ये बहुत अच्छी, बहुत मतलब कि ऐसी सफलता है कि इनके लिए ये इतने कठिन परिश्रम करने के बाद एक ऐसी चीज प्राप्त होना, एक मुखिया बनना किसी कॉलेज का बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। ठीक है जी, ये एक अगर कोई भी पुअर व्यक्ति देखते तो उसकी हेल्प कर देते। सो बहुत ही दयावान आपके पास दयाभाव व्यक्ति थे आपके पास ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, चलिए ना सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अब, तो उसकी ओर चलते हैं। सो मैं इसे अब रब कर रहा हूं। सो सबसे इंपॉर्टेंट है 1856 डेट, 1856 ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो पूरी अगर मैं डेट बताऊं तो 26 जुलाई 1856। होप आप सबको रिमेंबर होगा 26 जुलाई 1856 को एक एक्ट पारित होता है। मैं आपको बता दूं कि विडो रीमैरिज के फेवर में इन्होंने बहुत ज्यादा जो है स्ट्रांगली जो है इसके लिए इन्होंने प्ली फाइल की। ब्रिटिश इंडिया के इन्होंने काफी ज्यादा बार जो इन्होंने क्या किया, प्ली फाइल की कि जनाब इसे लीगलाइज किया जाए, और एट लास्ट 26 जुलाई 1856 को इसे लीगलाइज्ड कर दिया जाता है, इसे कानूनी तौर से मान्यता दी जाती है। सो लीगलाइज्ड, इसे कानूनी तौर से क्या दी जाती है, मान्यता दी जाती है। ठीक है जी, किसे, विधवा पूर्ण विवाह को। सो उस एक्ट को क्या नाम देते हैं, विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है जी, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 पारित हो गया, और ये भारत के इतिहास में बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि विधवा अब ना ही वो विधवा सती होगी, क्योंकि वो सती वाला जो है वो भी जो था, वो सती सिस्टम जो था वो खत्म कर दिया गया था। कब, 1829 में। अब विधवा को पूर्ण विवाह करने का भी जो है वो अनुमति मिल गई। देखिए होता क्या था, जो विधवा जो थी, जो सती से वंचित रह जाती थी, मैं पहले भी बताया, उनको उनके बाल काट दिए जाते थे, उनका जो है वो केश जो थे वो उस तरह फेर दिया जाता था ताकि कोई भी पुरुष जो है उन पे नजर न डाले। ठीक है जी, और उन महिलाओं को एक कमरे में, कारावास में, एक बंद कमरे में डाल दिया जाता था, दरवाजा बंद करके दरवाजे के नीचे से उनको खाना पहुंचाया जाता था। तो बहुत ही उत्पीड़न स्थिति में उन महिलाओं का जीवन बसर होता था। सो विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ किनके एफर्ट से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट से। कब, 26 जुलाई 1856। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इस समय गवर्नर जनरल कौन थे। सो इस समय गवर्नर जनरल थे डलहौजी।
1848 से लेकर 1856 तक। सो दिस इज, देखिए सैनिक विद्रोह 1857 में हुआ था, उससे पहले तक आपके पास कौन रह चुके हैं? डलहौजी आपके पास थे। तो डलहौजी के समय में विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो क्या हुआ? लीगलाइज्ड हुआ। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है आपको बात? ठीक है जी। नाउ लास्ट में एक बात सुनिएगा, इट वॉज ड्यू टू हिज ग्रेट स्पोर्ट फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। ठीक है जी, एजुकेशन के स्प्रेड के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया, इसीलिए इस शिक्षा को फैलाने के उपलक्ष्य में इन्हें उपाधि दी गई, कौन सी? विद्या सागर की। विद्या सागर, विद्या का भंडार। तो हर एक विद्या की बूंद को इन्होंने हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया। मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था सबको एजुकेट करना। ठीक है जी। और मेन तौर पर किसको एजुकेट करना? स्त्री को एजुकेट करना। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है शिक्षा एक ऐसी टूल है जो पुराने विचारों को जो है वो खत्म करके एक नया विचार प्रकट करती है, मतलब एक नई चेतना जगाती है। ठीक है जी। जैसे कि आपको पता है कि नेल्सन मंडेला जी ने क्या कहा था? एजुकेशन इज द ओनली टूल दैट कैन चेंज द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो शिक्षा ही एकमात्र एक ऐसा टूल है जिससे सारी कुरीतियों को खत्म किया जा सकता है। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर मानते थे, इसलिए उन्होंने एजुकेशन पे बहुत फोकस किया, इसीलिए इन्होंने एजुकेशन को हर घर जाकर पहुंचाया। इन्होंने बोला कि हो सके तो स्त्रियों को इनको घर घर जाकर जो है वो शिक्षा दीजिए। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अब 1856 से लेकर 1860 के बीच में 1856 से लेकर 1860 के बीच में इन्होंने 25 विधवाओं का 25 आपके पास जो विडोज हैं उनकी रीमैरिज करवाई। सो 1856 से लेकर 1800 आपके पास 1856 से लेकर 1860 तक इन्होंने 25 विधवा पुनर्विवाह करवाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने 25 विधवा पुनर्विवाह करवाए। सो अगेन ईश्वरचंद्र विद्यासागर हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा कि किस तरह से किन हालातों में इनकी जिंदगी जो है वो गुजरी है और किस तरह से इन्होंने अपने आप में सुधार करते और समाज में सुधार करते हुए क्या इन्होंने बेहतर फर्क लेकर आए हैं। सो अगेन मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि यही सुधारक हैं जिनके कारण आज का भारत हमें जो है पुराने भारत से बहुत ही अलग दिख रहा है, बहुत ही सही दिख रहा है। देखिए पहले जहां पर जातिवाद की प्रथा थी, पहले जहां पर सती प्रथा थी, जहां पर विधवाओं के साथ उत्पीड़न होता था, आज वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो सारा श्रेय इन सुधारकों को जाता है। और मेन चीज क्या है, अगर आप इन बुद्धिजीवियों को देखेंगे ना तो ये जगह बड़ी फेमस है, दैट इज बंगाल। बंगाल बहुत ही बड़ी फर्टाइल रीजन है और बंगाल से काफी बुद्धिजीवी निकले हैं। सो ये भी बंगाल के ही बुद्धिजीवी हैं। सो ये जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये बहुज्ञ व्यक्ति थे, एक काफी ज्यादा हाईली एजुकेशनिस्ट पर्सनालिटी थे। क्लियर है? चले, मैंने जैसे आपको कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे एक आपके उस बंगाली जो थे पॉलीमैथ थे। ठीक है, एक बहुज्ञ जो है व्यक्ति थे, एक एजुकेशनिस्ट हाईली एजुकेशनिस्ट पर्सनालिटी थे। सो he founded many girls schools। सो बहुत ही गर्ल्स स्कूल्स इन्होंने फाउंड किए कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए। He helped जेडी वैथ्यून की इन्होंने मदद की। जेडी वैथ्यून एक मैथमेटिशियन आपके पास हैं, तो जेडी वैथ्यून की इन्होंने मदद की। अगर मैं जेडी वैथ्यून के बारे में आपको बताऊं तो जेडी वैथ्यून की जो फुल फॉर्म है वो है जोहन एलियट ड्रिंक वाटर जी नाम है इनका। ठीक है, ड्रिंक वाटर वैथ्यून। तो
जोहन एलियोट ड्रिंक वाटर वेथ्यून, जो कि एक एजुकेटर हैं, एक मैथमेटिशियन हैं, इनका सपोर्ट किया किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और नींव रखी किसकी? वेथ्यून स्कूल की। वेथ्यून स्कूल आपके पास वीमेन एजुकेशन के लिए स्कूल खोला गया। ठीक है जी, ठीक है। सो वीमेन एजुकेशन के लिए स्कूल खोला गया कहां पर? कलकत्ता में। कब? 7 मई 1849 में। 7 मई 1849 में। एंड लेटर 1879 में इसे स्कूल से जो है वेथ्यून कॉलेज कर दिया गया। ठीक है, वेथ्यून कॉलेज कर दिया गया। सो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मदद की, सपोर्ट किया जेडी वेथ्यून को। 1801 से लेकर 1851 तक जो है समय काल है जेडी वेथ्यून का। वेथ्यून स्कूल का गठन हुआ, कब हुआ? 7 मई 1849 को हुआ। और 1879 को वेथ्यून कॉलेज की जो है वो स्थापना की गई। चलिए, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो कुछ किताबें जो हैं, जो लिखी गई हैं, वो मैं यहां पर मैंने ये लिखी हैं। ठीक है जी। सो वेताल पंचाविन सती 1847 में, कोथमाला 1856 में इनकी पुस्तक आई। जीवन चरित 1850 में। सितार वनोवस 1860 में। इनकी एक बंगाली भाषा में पत्रिका भी इनकी आई, सोम प्रकाश के नाम से 1858 में। सो और भी कुछ अन्य हैं, तो ये कुछ नाम हैं, जैसे वेताल पंचावन सती, कोथमाला, जीवन चरित, सितार वनोवस और बंगाली न्यूज़पेपर नाम क्या है? सोम प्रकाश। ठीक है जी। सो याद रख लीजिएगा। देखिए, मैंने बोला कि ये एक एजुकेशनिस्ट हैं, ये एक क्या है आपके पास बंगाली, आपके पास पॉलीमैथ हैं। सो किताबें बहुत लिखी हैं इन्होंने। ठीक है जी, चलिएगा। सो शुरू करते हैं हम अब परमहंस मंडली के साथ। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। परमहंस मंडली को शुरू करने से पहले इसी के मैं यहां पर ही एक मंडली जो है वो बताने जा रहा हूं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देने जा रहा हूं। मानव धर्म सभा। सो ये इसके बारे में मुझे बताना है। मानव धर्म सभा इंपॉर्टेंट है। 22 जून 1844 में इसका गठन हुआ। ठीक है जी, 22 जून 1844 में इसका गठन हुआ। गठन किसने किया? ध्यान दीजिएगा। अच्छा, गठन हुआ कहां पे? गुजरात में। ये एस्टेब्लिश कहां पर हुआ? ये जो सभा थी, ये जो संगठन था, इसका गठन कहां पे हुआ? गुजरात में। और गुजरात में कहां पर? सूरत में। सूरत में दोस्तों इसका गठन हुआ। ठीक है जी। चले, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके गठनकर्ता कौन है? दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गठनकर्ता कौन है? सो गठनकर्ता है दादोबा। सो दादोबा पांडुरंग इसके गठन करता है। प्लस दुर्गा राम मेहता। सो अगेन कौन? सो दुर्गा राम मेहता इसके गठन करता है। दादोबा पांडुरंग और दुर्गा राम मेहता। अब खास बात यह है कि ये जो मानव धर्म सभा है, ये सिर्फ शॉर्ट स्पैन के लिए थी, ये काफी लंबे समय तक नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि दादोबा पांडुरंग जी 1846 में, सुनेगा ध्यान से, ये कौन? ये मानव धर्म सभा ये शॉर्ट स्पैन के लिए थी, क्योंकि 1844 में गठन हुआ। 1846 में दादोबा पांडुरंग को कहां जाना पड़ा? बॉम्बे जाना पड़ा। इन्हीं कारणों से
मानव धर्म सभा यहाँ पर यही जो है वो समाप्त हो जाती है। आइडियोलॉजी, विचारधारा क्या थी? विचारधारा ये थी मोनोथिज्म हो, विचारधारा ये थी कि चाइल्ड मैरिज खत्म हो, विचारधारा ये थी कि कास्ट रिजिडनेस खत्म हो, ठीक है जी। विचारधारा ये थी कि विडो रीमैरिज हो। देखिए आइडियोलॉजी, कैसी आइडियोलॉजी, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये आइडियोलॉजी है लिबरल। लिबरल मतलब क्या है? जो खुले विचारों वाली, तंग विचारों वाली नहीं, खुले विचारों वाली, जो चाहते हैं कि जाति प्रथा जैसी इविल्स, सोशल इविल्स खत्म हो जाए, जो चाहते हैं कि चाइल्ड मैरिज जैसी जो इविल है या जो कुरीतियां हैं ये खत्म हो जाएं। तो ऑर्थोडॉक्सिकली माइंडसेट को ये खत्म करना चाहते थे। यहां तक क्लियर हो गया। मानव धर्म सभा 22 जून 1844 गुजरात सूरत में बाय दादोबा पांडुरंग एंड दुर्गाराम मेहता। ध्यान दीजिएगा आप, ये परमहंस मंडली, ये क्या है? परमहंस मंडली। मंडली एक संगठन, परमहंस मंडली के गठनकर्ता कौन है? अब ये सवाल आ जाए तो परमहंस मंडली के भी गठनकर्ता जो हैं वो यही दो व्यक्ति हैं। प्लस में यहां पर कुछ अदर्स लिख देता हूं, अदर्स प्लस अन्य लिख देते हैं, प्लस कुछ अन्य आपके पास सदस्य भी रहे होंगे। दो प्रमुख सदस्य आपके पास गठनकर्ता ये है, संस्थापक ये दो हैं, ठीक है जी। अब इस मंडली का गठन कब हुआ जनाब? परमहंस मंडली का गठन कब हुआ दोस्तों? इसका गठन हुआ 1849 में। इसका गठन हुआ 1849 में। और कहां पर गठन हुआ? महाराष्ट्र में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गठन कहां पे हुआ? महाराष्ट्र में। और अब इसमें परमहंस मंडली में एम क्या था? इनका मेन एम क्या था? मैंने एक चीज बता दी कि ये जो परमहंस मंडली है, आइडियोलॉजी ऑफ दिस सोसाइटी वाज क्लोजली लिंक्ड टू मानव धर्म सभा। आइडियोलॉजी ऑफ दिस सोसाइटी वाज क्लोजली लिंक्ड टू मानव धर्म सभा, ठीक है। एम क्या है? एम क्या है? इनका मेन इंटरेस्ट क्या था? ब्रेकिंग। इनका मेन इंटरेस्ट क्या था? ब्रेकिंग कास्ट रूल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनका मेन इंटरेस्ट था ये जातिवाद को खत्म करना, ठीक है जी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये था परमहंस मंडली के बारे में। सो दो प्रमुख लीडर्स, दादोबा पांडुरंग एंड दुर्गाराम मेहता, ठीक है जी। चलें, सो अगले हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के पास चलते हैं, ठीक है। चलिएगा, चलते हैं। सो चलिए, अगला हमारा टॉपिक है दयानंद सरस्वती। बहुत इंपॉर्टेंट है दयानंद सरस्वती। सो दयानंद सरस्वती की हम बात करें तो ये इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को, कब? 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म होता है। कहां पर? इनका जन्म होता है काठियावाड़। काठियावाड़ कहां पर है? यस, तो काठियावाड़ है कहां पर? गुजरात में। तो काठियावाड़ गुजरात में इनका जन्म होता है एक अच्छी ब्राह्मण फैमिली में। एक अच्छी ब्राह्मण फैमिली में काठियावाड़ गुजरात में इनका जन्म होता है। फादर, इनके पिता का नाम करशानजी लालजी तिवारी था। करशानजी लालजी तिवारी इनके पिता का नाम है। इनके माता जी का नाम है यशोदा बाई, ठीक है जी। शुरू से ही, चाइल्डहुड से ही इनके माता पिता ने, जनरली पिता ने इन्हें ब्राह्मणिकल नॉलेज दी, इन्हें शिवजी की आराधना की एक नॉलेज दी, ठीक है। तो जनरली अगर बोले तो दयानंद सरस्वती को जो है वो शवेत में डाला गया कि शिव जी की पूजा की आराधना के बारे में बताया गया, उनको ब्राह्मणिकल नॉलेज दी गई दयानंद सरस्वती को। कब जन्म हुआ? 12 फरवरी 1824 को काठियावाड़ गुजरात में। पिताजी का नाम करशानजी लालजी तिवारी है और माता जी का नाम यशोदा बाई है, ठीक है जी। चले आगे चलते हैं। तो 8 साल की उम्र में इनकी एक सेरेमनी होती है जिसको क्या कहा जाता है? यज्ञोपवीता संस्कार या उपनयन।
ये क्या है? ये है जो आपको पता है जनेयू, एक जनेयू बांध दिया जाता है, एक संस्कार है जनेयू जिसे कहते हैं। ये 8 साल की उम्र में, कि ये संस्कार इसलिए होता है कि अब जो बच्चा जो है वो हिंदुइज्म की शिक्षा लेने के योग्य हो चुका है, कि हिंदुइज्म की शिक्षा भी स्कूल जाने के योग्य हो चुका है, कि अब ये शिक्षा ग्रहण कर सकता है। सो कौन से संस्कार? यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार 8 साल की उम्र में। ठीक है जी, चले उसके बाद यहां पर मैंने एक ईयर मेंशन किया है 1824 से लेकर 1843 तक। 1824 से लेकर 1843 तक ये अपने जो है घर परिवार में शिक्षा जो है वो हिंदुइज्म की ब्राह्मणिकल नॉलेज लेते हैं। ठीक है जी, सो बड़ा सही चल रहा था। ठीक है जी, एक बार क्या होता है कि एक शिवरात्रि के पर्व में जाते हैं। वहां क्या देखते हैं कि शिवजी की आराधना चल रही है, उनके समक्ष रखा हुए प्रसाद को चूहे खा रहे हैं। ठीक है जी, उनके समक्ष रखे हुए प्रसाद को चूहे खा रहे हैं। सो इनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, तो इन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, ये शिव जी वहां तो इस चूहे को भी नहीं मार पा रहे हैं जो इनके प्रसाद को खा रहे हैं। सो इनके पिताजी को लगा कि बच्चा कुछ ऐसे विचार अगर प्रकट करेगा, कहीं ये सन्यासी ना हो जाए, कहीं ये ऐसा ना हो कि ये इन रिलीजन इनके खिलाफ ना हो जाए, तो उनको कुछ टेंशन होगी, कहीं बच्चा भाई साधु सन्यासी ना बन जाए। ठीक है जी, चलो, पर ऐसे व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती जी कि इनको जो था काफी कुछ जो है एक सीखने की जिज्ञासा थी। सो 1824 से 1843 जब ये मात्र 19 साल के थे, सुनिएगा, जब ये 19 साल के थे तो इनकी विवाह की बात छेड़ दी गई। जनाब, बस विवाह की बात छेड़ी ही थी कि ये अपने घर से भाग लिए। 1843 में विवाह की बात छेड़ी ही थी कि ये अपने घर से भाग लिए, और फिर 1843 से लेकर 1869 तक ये इन्होंने एक सन्यासी जीवन बिताना शुरू कर दिया। ठीक है, 1843 से 1869 तक सन्यासी जीवन बिताना शुरू कर दिया इन्होंने अपना गुरु, इनके गुरु कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, इनके गुरु कौन थे? विरजानंद दंदीशा करके, स्पेलिंग सामने लिखे हैं, VIRAJANAND, विरजानंद दंदीशा करके इनके गुरु थे, जो कि एक अंधे गुरु थे। हम क्या बोलेंगे? ब्लाइंड सेज कहेंगे। तो ब्लाइंड सेज थे कहां के? मथुरा से। A blind sage of Mathura was a teacher of Dayanand Saraswati उर्फ, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको और किस नाम से जाना जाता है? इनको मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इनको मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध स्कॉलर भी हैं। ठीक है, ये पैट्रियट भी हैं, देशभक्त भी हैं, ये रिफॉर्मर भी हैं, ये एजुकेटर भी हैं। सो बहुत से गुण इनके अंदर क्या है? भरे पड़े हैं। ठीक है जी, सो इन्होंने 1843 में अपना घर त्याग दिया, सन्यासी का रूप इन्होंने धारण किया, इन्होंने सारी मोहमाया त्याग दी, और इन्होंने जो है वो जो कुरीतियां थी उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये बिलीव करते थे, ये विश्वास किस पे करते थे? ये एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये विश्वास करते थे वेदों पे। वेदास वर दी सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज, कहते थे कि जो वास्तविक विद्या है उसका जो मेन स्रोत है वो क्या है? वेद हैं। वेदास आर दी डिवाइन ट्रुथ, वेदास वर दी सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो चलेंगे। सो दयानंद सरस्वती उर्फ आपके पास मूल शंकर, फादर का, पिताजी का नाम है कृष्ण जी लाल जी तिवारी, माताजी का नाम है यशोदाबाई। गुरु जो थे विरजानंद दंदीशा थे, एक अंधे एक सन्यासी थे मथुरा के। ठीक है जी, और ये बिलीव करते थे वेदास वर द सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए,
सो आगे चलते हैं। इनका एक स्लोगन बड़ा फेमस है जी। सो इनका एक स्लोगन मतलब क्या हुआ, नारा बड़ा फेमस है। और वो नारा क्या है, हाँ जी सबको याद है दोस्तों आपको। सो बैक टू दी वेदास, बैक टू दी वेदास, वेरी इंपॉर्टेंट, कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसका है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसका है। तो ये नारा है किसका दोस्तों, ये नारा है दयानंद सरस्वती का, मूल शंकर का, जिनका वेदों पर बहुत विश्वास था, जिन्होंने वेदों को एक डिवाइन ट्रुथ कहा, जिन्होंने वेदों को कहा कि ये सोर्स हैं, ये स्रोत हैं एक शुद्ध विद्या के, एक वास्तविक, एक सत्य विद्या के। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सो इनकी लाइन एक है कि वेदास वर नॉट ओनली ट्रू बट दे कंटेन्ड ऑल ट्रुथ इंक्लूडिंग द आइडियाज ऑफ मॉडर्न साइंस। ठीक है जी, कि वेद न केवल सत्य हैं बल्कि उनमें आधुनिक विज्ञान के विचारों सहित सभी सत्य निहित हैं। सो वेदों पर विश्वास बहुत था, इसलिए इन्होंने गठन किसका किया, इन्होंने गठन किया आर्य समाज का। वेरी इंपॉर्टेंट, दी नोबल। सो किसका गठन किया इन्होंने, आर्य समाज का गठन किया। इन्होंने गठन किया दी नोबल सोसाइटी का, इन्होंने गठन किया। देखो नोबल सोसाइटी, नोबल सोसाइटी का मतलब है ऐसे व्यक्तियों का गुट जो कि एक नोबेलिटी, एक सत्य की तरफ काम करते हैं। ठीक है जी, तो एक ऐसे गुट बनाया जहां पर नोबल पर्सनैलिटीज ही होंगी। ठीक है जी, तो नोबल सोसाइटी आर्य समाज का गठन किया। कब किया गठन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। सो 10 अप्रैल 1875 को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 10 अप्रैल 1875, 10 अप्रैल 1875 में इन्होंने आर्य समाज का गठन किया। कहां पर, बॉम्बे में। लेटर ऑन ये शिफ्ट कर दिया, आर्य समाज का हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया कहां पर, लाहौर में। पंजाब, ये आपके ब्रिटिश पंजाब की राजधानी लाहौर में आर्य समाज की जो हेडक्वार्टर है वो चेंज कर दिया। कहां पर, लाहौर में। पहले कहां स्थानांतरित हुआ, पहले जनरली कहां पर था, बॉम्बे में था। लेटर ट्रांसफर्ड टू, लेटर कहां शिफ्ट कर दिया गया आपके पास, लाहौर में। तो 10 अप्रैल 1875 ये डेट हमेशा याद रखिएगा, आर्य समाज। ठीक है जी, चले। सो स्लोगन बैक टू दी वेदास, आर्य समाज का गठन 10 अप्रैल 1875, एक ऐसी सोसाइटी, एक नोबल सोसाइटी है ना जी। चलते हैं, इनकी एक पुस्तक बड़ी फेमस है, नाम है सत्यर्थ प्रकाश। सो सत्यर्थ प्रकाश नाम से इनकी पुस्तक जो है वो बड़ी फेमस है। मैं और भी पुस्तकें लिख रहा हूं, सत्यर्थ भूमिका इनकी एक पुस्तक है। देन संस्कार विधि इनकी एक पुस्तक है। एंड ऋग्वेद भाष्यम। तो ध्यान दीजिए, इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो बहुत बार, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जो बहुत बार पूछी गई है, सत्यर्थ प्रकाश, बहुत बार आपके पास पूछी गई है, द लाइट ऑफ द ट्रुथ। और इसको ये कब रचित की गई, 1875 में ये किताब आती है। और ओरिजिनली ये किताब किस भाषा में, हिंदी में आती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जनाब, कि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सत्यर्थ प्रकाश किसके द्वारा लाई गई, किसके द्वारा प्रकाशित की गई, कब आई, या ओरिजिनली किस भाषा में आई। तो किस भाषा में, हिंदी भाषा में। और भी कुछ किताबें हैं, सत्यर्थ भूमिका, देन संस्कार विधि, देन ऋग्वेद भाष्यम। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ऋग्वेद भाष्यम। ठीक है, सो आशा करता हूं कि आपको यहां पर ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चले। सो आगे बता दूं, इन्होंने क्या किया, एनकरेज किया किसको, इंटरकास्ट मैरिज को। ही एनकरेज इंटरकास्ट
ही एनकरेज किसको, इंटरकास्ट मैरिज को, प्लस विडो रीमैरिज को इन्होंने इनकरेज किया, विडो रीमैरिज को इन्होंने इनकरेज किया, प्लस ही इवन स्टार्टेड अ मूवमेंट जिसका नाम है शुद्धि आंदोलन, जिसका नाम है शुद्धि आंदोलन भी इन्होंने चलाया। इंटरकास्ट मैरिज के इन्होंने इसके लिए प्रचार किया, विडो रीमैरिज के लिए, और इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब कि शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। शुद्धि आंदोलन का मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो किसी और धर्म में, जो पहले हिंदू ही थे परंतु किसी और धर्म में वो कन्वर्ट हो गए, तो ऐसा आंदोलन चलाया गया कि वो व्यक्ति दोबारा से अपने धर्म में आ सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो व्यक्ति दोबारा से अपने धर्म में आ सकते हैं। चलिए, अब मैंने एक डेट लिखाई है 30 अक्टूबर 1883, तो जब इनकी डेथ हो जाती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 30 अक्टूबर 1883 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी सुनिएगा। 1883 में होता क्या है, 1883 में महाराजा ऑफ जोधपुर, महाराजा ऑफ जोधपुर, जोधपुर, ठीक है जी। सो जोधपुर के राजा थे, जोधपुर राजस्थान, जोधपुर के राजा थे जसवंत सिंह टू। तो जोधपुर के राजा थे जसवंत सिंह टू। इन्होंने ये इस आर्य समाज के भागीदारी बनना चाहते थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को उन्होंने बुलाया था अपने महल में। तो ये चले जाते हैं, बड़े आदर सत्कार से उनका स्वागत करते हैं। जसवंत सिंह टू जो है दयानंद सरस्वती का बड़े आदर संस्कार से उनका स्वागत करते हैं, ठीक है। तो वही रुके हुए थे। सो अगले ही सुबह वो क्या देखते हैं, जब वो जाते हैं उसके अगले सुबह देखते हैं कि जो राजा हैं जसवंत सिंह जो टू हैं वो क्या कर रहे हैं, एक महिला का नृत्य देख रहे हैं, ठीक है जी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राजा हैं वो एक महिला का क्या देख रहे हैं, नृत्य देख रहे हैं। और उस महिला का, उस डांसर का जनरली नाम क्या था, उस डांसर का नाम था नन्ही जान करके, उस डांसर का नाम था नन्ही जान करके। और ये दयानंद सरस्वती जसवंत सिंह को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि इस डांसर को अभी यहां महल से भगा दिया जाए। क्यों कहते हैं कि हमारी आर्य समाज का अगर आपने भाग बनना है, तो इसको मैंने बोला कि आर्य समाज को किस नाम से जानते हैं, नोबल सोसाइटी, नोबल्स की सोसाइटी। ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। और ये बात सुन लेती है कौन, नन्ही जान। नन्ही जान इस बात को सुन लेती हैं और उसको बहुत बुरा लगा कि राजा को उसके खिलाफ भड़काया जा रहा है। अब होता क्या है, नन्ही जान ने किसी तरह से वहां के भोजनालय में चली गई और वहां के जो कुक थे, जो खाना बना रहे थे, उनको किसी तरह से अपने वश में किया और उन्हें कहा कि खाने में क्या मिला दिया जाए, जहर मिला दिया जाए। जहर प्लस कुछ पीसीज ऑफ शीशे के कुछ टुकड़े मिला दिए गए उनके खाने में। तो जब ये खाना परोसा गया दयानंद सरस्वती जी को, तो उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई। दयानंद सरस्वती को पता चल गया, उनको बता दिया गया कि ये कार्य करने के लिए किसने इन्हें कहा था। तो ये कार्य जनरली किया क्या, ये जहर किसके द्वारा दिया गया, तो उन्हें पता चला। उन्होंने उसी समय नन्ही जान को माफ कर दिया और कहा तुम यहां से भाग जाओ, नहीं तो महाराजा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जोधपुर में ये सब हुआ। इनको जो है इलाज के लिए अजमेर ले जाया जाता है, परंतु अजमेर राजस्थान में इनकी स्थिति और बिगड़ने के कारण 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु हो जाती है इन पॉइजन प्लस जो टुकड़े मिलाए गए थे इनके खाने में शीशे के। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सो महाराजा ऑफ जोधपुर जसवंत सिंह टू ने इन्हें बुलाया था क्योंकि वो खुद भी इस आर्य समाज के हिस्सेदार बनना चाहते थे। सो इंपॉर्टेंट है।
59, उस समय मात्र ये कितने साल के थे? ये 59 वर्ष के थे, 59 इनकी आयु थी और उस समय इन्हें पॉइजन जहर देके मार दिया गया। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अब यहां पर ये एक डेट बड़ी याद रखनी है आपने, 1 जून 1886। 1 जून 1886 को क्या होता है, इनका एक अनुयायी है महात्मा हंसराज, इनके एक डिसिपल हैं, नाम है महात्मा हंसराज। बहुत इंपॉर्टेंट, महात्मा हंसराज। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएवी, डीएवी पता है ना आपको फुल फॉर्म? दयानंद, दयानंद एंग्लो वैदिक, एंग्लो वैदिक। डीएवी स्कूल का गठन, पहला डीएवी स्कूल का गठन कब हुआ? 1 जून 1886 को हुआ। किसके द्वारा? महात्मा हंसराज के द्वारा। देखो 1883 में डेथ हो चुकी है, दयानंद सरस्वती जी की 1883 में डेथ हो चुकी है। उनके मरने के 3 साल बाद, 3 साल बाद डीएवी स्कूल का गठन होता है। कहां पर? लाहौर। तो पहली बार डीएवी स्कूल का गठन कब हुआ? लाहौर में 1886 में हुआ, महात्मा हंसराज के द्वारा हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज देखिए, यहां पर मैंने एंग्लो शब्द लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमें पता था कि दयानंद सरस्वती वेदों के ऊपर बहुत ज्यादा जो थे वो विश्वास करते थे, वेदों को ही उन्होंने ग्रहण किया कि वो मेरे एक बेस हैं टीचिंग के। परंतु उन्होंने, एंग्लो मतलब क्या होता है? यूरोपियन वर्ग के, ठीक है। उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को क्या किया? उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को भी प्राथमिकता दी। वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने वेदों, मतलब वेदों की तो नॉलेज ले लीजिए, साथ ही साथ उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को नहीं नकारा। उन्होंने बोला वेस्टर्न एजुकेशन भी जो है उसकी भी शिक्षा जो है वो दी जाएगी। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो 1 जून 1886 बाय महात्मा हंसराज आपके पास क्या हुआ? दयानंद एंग्लो वैदिक जो आपके पास है वो एंग्लो वैदिक स्कूल जो है आपके पास खुला। कहां पर? लाहौर में आपके पास। ठीक है जी, चलें। सो लास्ट में एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो 14 जून 1896, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 14 जून 1896 कन्या महाविद्यालय, आर्य समाज के द्वारा कन्या महाविद्यालय शुरू किया गया। कहां पर? जालंधर में। कहां पर? जालंधर में आर्य समाज के द्वारा जालंधर में क्या शुरू किया गया? कन्या महाविद्यालय शुरू किया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 9 फरवरी 2020 को ये क्वेश्चन अलाइड सर्विसेज में रह चुका है। हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज का ये क्वेश्चन रह चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कन्या महाविद्यालय जालंधर में किस तिथि को आपके पास खुला था? 14 जून 1896 को आपके पास ये खुला था। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास जो है यहां पर ये जो था दयानंद सरस्वती जी के बारे में था। अब इसी जो इन्होंने तो देवी की गठन कर दी, परंतु एक इन्होंने देखा कि कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देखा कि यार ये तो ट्रेडिशनल नॉलेज, एक वेदों की नॉलेज तो दे ही रहे, साथ में वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस क्यों दे रहे हैं? ठीक है, तो कुछ रूढ़िवादी व्यक्ति थे, कुछ थे जो चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल नॉलेज जो दी जाए और उसके लिए अलग से स्कूल खोला जाए। तो उन स्कूल का नाम था गुरुकुल। सो सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल, मतलब एक तरह से गुरुकुल इसलिए खोलेंगे ताकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस ना दी जाए, सिर्फ ट्रेडिशनली वैदिक नॉलेज जो है वो दी जाए। तो आपके पास गुरुकुल खोलते हैं कौन?
सो एक आपके पास व्यक्ति हैं स्वामी श्रद्धानंद। सो एक आपके पास व्यक्ति हैं स्वामी श्रद्धानंद। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी श्रद्धानंद जो हैं वो 1900 में अराउंड 1900 में आपके पास ये गुरुकुल खोलते हैं। आपके पास कहां पर? आपके पास गुजरांवाला एक जगह है, गुजरांवाला एक जगह है। क्या नाम बोला मैंने? गुजरांवाला आपके पास एक जगह है जो वेस्टर्न पाकिस्तान में, वेस्टर्न पंजाब में थी पहले, तो अब कहां पर है वो? पाकिस्तान में है। अब कहां पर है वो? पाकिस्तान पे है। सो लेटर गुरुद्वार, ये जो गुरुकुल है उसकी आपके पास खोलेगी शाखाएं कहां पर? सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गुरुकुल का गठन किसने किया? स्वामी श्रद्धानंद ने किया अराउंड 1900 में। कहां पर? जगह का नाम है गुजरांवाला और वेस्टर्न पंजाब अभी कहां पर? पाकिस्तान में जो है। लेटर ऑन शाखाएं हरिद्वार में भी खुली। ये गुरुकुल किसके लिए? ट्रेडिशनल नॉलेज देने के लिए, मतलब वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस को नकारा गया, सिर्फ ट्रेडिशनल नॉलेज देने के लिए। क्लियर है बात? सो दयानंद सरस्वती उर्फ मूल शंकर, जन्म हुआ 12 फरवरी 1824 को। कहां पर? काठियावाड़, गुजरात में। ठीक है जी। और मैंने इनके बारे में सब कुछ आपको बता दिया कि आर्य समाज का गठन 10 अप्रैल 1875 में हुआ। वेदों की ओर लौटो या बैक टू दी वेदास इन्होंने नारा दिया। और महाराजा जसवंत सिंह टू, जोधपुर के जो महाराजा थे, उन्होंने इन्हें आमंत्रित किया था क्योंकि वो खुद भी आर्य समाज को ज्वाइन करना चाहते थे। ठीक है जी। चले, और मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को कहां पर होती है? अजमेर में होती है इनकी मृत्यु। ठीक है। चलिए, एक मैं क्वेश्चन आपको बता दूं तो 22 दिसंबर आपके पास 2019 में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है। सो ऑप्शंस आर, ही क्रिटिसाइज स्ट्रांगली द वर्ण सिस्टम ऑफ द वेदास। ऐसा है कि वेदास तो उन्होंने, नॉलेज तो वेदास की जो उन्होंने जो है वो काफी ज्यादा उसको तो उन्होंने फेवरेबल माना है। सो ये गलत है पहला स्टेटमेंट। यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि हिज वर्क द सत्यर्थ प्रकाश was published in 1876। सो कब पब्लिश हुई थी? 1875 में। तीसरा है he went to कलकत्ता and met the केशव चंद्र सेन। ठीक है, ये तीसरी स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और फोर्थ स्टेटमेंट है he did not believe in the theory of karma। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है जी। तो यहां पे देखना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वो जवाब देना था हमें। ठीक है। सो आशा करता हूं कि आज जो हमने 3 टॉपिक किए हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देन परमहंस मंडली एंड दयानंद सरस्वती एंड द आर्य समाज। ठीक है जी। सो हमारे लेक्चर के साथ बने रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। YouTube चैनल का नाम है ज्ञानम हिमफोकस एजुकेशन। ठीक है। सो मैं कल इसका 4th पार्ट लेकर आऊंगा और वो 4th और लास्ट पार्ट होगा जिसमें जो आपके पास रेस्ट ऑफ दी सोशल रिफॉर्मर्स हैं वो कवर कर दूंगा। तो टिल देन, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।